नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल एट सहचर करंट अफेयर्स। आज करते हैं हम लोग 21 तारीख का करंट अफेयर। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच एडिशन ऑफ खजुराहो डांस फेस्टिवल विल बी हेल्ड इन 2024। तो ये होने वाला है आपका 50वां डांस फेस्टिवल। ध्यान रखिएगा, इसको ये 50वें नंबर का है। यहाँ पे देखिए 50वां खजुराहो डांस फेस्टिवल, ये होगा आपका 20 से लेकर के 26 फरवरी के बीच में। लोकेशन की बात करें तो खजुराहो के अंदर होने वाला है, ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है आपका मध्य प्रदेश में। फीचर की बात करें तो इसमें कथक कुंभ के साथ आपके 1500 पार्टिसिपेंट हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है। ऑर्गेनाइज करने की बात करें तो ऑर्गेनाइज करने का काम कर रहा है इसको उस्ताद अलाउद्दीन खान एकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड आर्ट। इसका साथ देगा इसमें डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर मध्य प्रदेश। ठीक है, तो सारी चीज़ें हमने इसमें कवर कर ली हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, आचार्य विद्यासागर महाराज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज रिलेटेड टू विच रिलीजन। करेक्ट आंसर आपके पास है जैन। तो इनकी बहुत सारी वीडियोज़ अभी हाल ही में वायरल हुई हैं यूट्यूब पर। खैर पहले से बहुत सारी वायरल हैं, पर हाल ही में जब इनकी डेथ हुई तो कुछ स्पेसिफिक इनकी क्लिप्स बहुत सारी चली थी। इनकी फ़ोटो देख कर के आप पहचान लेंगे, ये हैं एक जैन मॉन्क। ठीक है, और जैन में भी आप जानते हैं श्वेतांबर और दिगंबर, तो ये दिगंबर जैन मॉन्क थे। ठीक है, इनका निधन हो गया है 77 वर्ष की एज में। तो 77 वर्ष में कुछ भी पूछ सकते हैं इनके बारे में। नाम था इनका आचार्य विद्यासागर महाराज। ठीक है, और डेथ की बात करें तो ये हुई है इनकी चंद्रगिरी तीर्थ, ये लोकेशन का नाम है डोंगरगढ़ में, छत्तीसगढ़ के अंदर। तो 1946 में इनका जन्म हुआ था। दिगंबर जैन थे। इन्होंने 50 से ज़्यादा बुकें लिखी हैं, जिसमें बहुत सारी फेमस बुक हैं जैसे कि पाथ ऑफ लिबरेशन, जीवन दर्शन और आत्मज्ञान। इनके बारे में भी हमने सब कुछ कर लिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द श्री कल्की धाम निर्मल ट्रस्ट ओवरसीइंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ कल्की धाम टेम्पल। करेक्ट आंसर आपके पास है आचार्य प्रमोद कृष्णम। ठीक है, इनको यहाँ पे देखिए, कई बार आपने इनको जनरली जो डिबेट्स होती हैं, जो हमारे न्यूज़ चैनल हैं उन पर डिबेट्स होती हैं, उनके अंदर इनको देखा जाता है, इनकी फ़ोटो को देखा जाता है। ध्यान से देखिए इनको। नाम है इनका आचार्य प्रमोद कृष्णम। सबसे पहले देखिए, उत्तर प्रदेश के संभल डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस टेम्पल का जो है अनावरण किया गया है पीएम के द्वारा। श्री कल्की धाम टेम्पल है इस मंदिर का नाम, और इसको चेयर करने का काम कर रहे थे आचार्य प्रमोद कृष्णम। ठीक है, ये आपके ये हेड हैं आपके निर्मल ट्रस्ट के, जो इस मंदिर को बना रहे थे। बहुत सारे हमारे रिलीजियस लीडर्स, डिग्निटरीज और सेंट्स ने इसमें हिस्सा लिया। टेंपल की बात करें तो हिंदू रिलीजियस बिलीफ्स पर बेस्ड है ये टेंपल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जनरली जहाँ पे हिंदू रिलीजियस बिलीफ्स होते हैं वहीं पर टेंपल होते हैं। वेल, यहाँ पे हमारे पास है अगला क्वेश्चन, इन विच इंडियन लोकेशन वॉज द स्पर विंग्ड लैपविंग बर्ड साइटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो हाल ही में न्यूज़पेपर में, ये अखबार में ये न्यूज़ छपी थी, साइंस एंड टेक के, माफ़ करें, एनवायरनमेंट के सेक्शन में। और ये एक नया पक्षी है जो भारत में खोजा गया है। ये खोजा गया है जिस लोकेशन पे, उसका नाम है वारंगल तेलंगाना। काफ़ी खूबसूरत सा ये पक्षी है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ इसकी बनी थी। और ये आपके यूपीपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, एमपीपीएससी हो गया, और जेपीएससी में भी इम्पॉर्टेंट है एनवायरनमेंट के सेक्शन के लिए। ध्यान रखिएगा, ये है इस पक्षी का फ़ोटो। फर्स्ट टाइम खोजा गया है ये आपका, और अफ्रीकी भूमध्य सागरीय पक्षी है। वारंगल तेलंगाना में इसको देखा गया है। ठीक है, तो कहाँ का है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अफ्रीका के भूमध्य सागरीय क्षेत्र का ये पक्षी है। उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के मूल निवासी पक्षियों के अंदर इसको गिना जाता है। तो ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है और काफ़ी खूबसूरत है। ठीक है, तो उस चीज़ को ध्यान रखते हैं और बढ़ते हैं अब आगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हु विल लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट। तो नासा है आपका अमेरिका का, और जाक्सा है आपका जापान का। यहाँ पर देखिए, नासा और जाक्सा दुनिया का सबसे पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसका नाम होने वाला है आपका लिग्नोसेट। ठीक है, ये जो उपग्रह है आपका, ये मैग्नोलिया नामक लकड़ी है उससे बनाया गया है। ठीक है, और ये बायोडिग्रेडेबल होने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है, जिसका स्वाभाविक सा मतलब है कि आने वाले समय में ये अपने आप नष्ट हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल में जब ये फिर से वापस आएगा तो लकड़ी अपने आप जल जाएगी। ठीक है, और राख में बदल जाएगी। और जब ये अंतरिक्ष में जाएगा तो फिर इसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, और ये बहुत सारे ना महीन रेत की तरह होकर के बिखर जाएगा प्रेशर की वजह से। बात करते हैं उपग्रह के निर्माण की, तो क्योटो विश्वविद्यालय और जापान का लॉगिंग कंपनी सुमितोमो फॉरेस्ट्री के वैज्ञानिकों ने मिलकर के इस सैटेलाइट का निर्माण किया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। तो भारत की रैंक है इसमें 85, बी आपका करेक्ट आंसर है।
यहाँ पर देखिए हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा ये इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया जाता है। ये 2024 के लिए शुरुआती 6 महीनों के लिए जारी की गई है। तो बात करें तो इससे पहले वाले जो रिपोर्ट आई थी उसमें भारत को 57 देशों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री दी गई थी, जो अब बढ़कर के 62 कंट्रीज तक पहुंच गई हैं और भारत ने 5 नंबर की घटोतरी की है और पहुंच गया है 85वें नंबर पे ग्लोबल रैंकिंग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ रैंकिंग दी गई है। जैसे फर्स्ट रैंक की बात करें तो हमारे पास फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन, इन सभी को एक साथ पहले नंबर पे रखा गया है। ठीक है, ये सभी एक साथ पहले नंबर पर हैं, ध्यान रखिएगा। 194 कंट्री के वीज़ा इन देश के लोगों को आसानी से मिल जाते हैं, उनको मतलब वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो कहीं भी जा सकते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, हु हैज़ बिकम द पार्ट टाइम। देखिए ये पार्ट टाइम नहीं है, यहाँ पे आएगा एडिशनल डायरेक्टर। ठीक है, ये एडिशनल डायरेक्टर के पद पे इनकी नियुक्ति की गई है आईसीआईसीआई बैंक के अंदर। आंसर है आपके पास प्रदीप कुमार सिन्हा, इनके बारे में देखिए यहाँ पर। ठीक है, देखिए ये इनकी अपॉइंटमेंट हुई है प्रदीप कुमार सिन्हा जी की एडिशनल डायरेक्टर के रूप में इंडिपेंडेंट तौर पे 5 सालों के लिए इनको नियुक्त किया गया है। इन्होंने रिप्लेस किया है जीसी चतुर्वेदी को। ठीक है, यहाँ पे देखिए आईसीआई बैंक की अगर हम बात करें तो ये इंडस्ट्रियल क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन बैंक है इंडिया का। ठीक है, और एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कार्य करता है। इंडस्ट्री की बात करें तो ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। 1994 में इसकी स्थापना हुई थी, अब से 30 साल पहले। हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र इंडिया के अंदर इसके हेडक्वार्टर हैं और वडोदरा और गुजरात के अंदर भी देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, कहने का सेंस यही है, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, वडोदरा गुजरात के अंदर। और एरिया की बात करें तो वर्ल्ड वाइड ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। की पीपल हैं इसके गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, चेयरमैन, इनको रिप्लेस कर दिया गया है सिन्हा जी के द्वारा। ठीक है, एडिशनल डायरेक्टर के रूप में उनकी नियुक्ति हुई है। और संदीप बख्शी ये इसके एमडी और सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, महाराष्ट्र का पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया है। करेक्ट आंसर आपके पास है धुले। ये डिस्ट्रिक्ट है आपकी महाराष्ट्र के अंदर एक, यहाँ पे ये आपका चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन खोला गया है। यहाँ पर देखिए ये आपका महाराष्ट्र का है, इस यहाँ पे इनॉग्रेशन किया गया है इसका आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन के नियर धुले टाउन के अंदर। ओके, स्पेसिफिकली अगर पूछे तो आज़ाद नगर आप जा सकते हैं उसके साथ, वरना धुले टाउन आप समझ जाएंगे, ये वहाँ का आपका एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, इनिशिएट की बात करें तो ये आपका लॉ एनफोर्समेंट के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रदान करता है बच्चों से रिलेटेड केसेस के अंदर। और इसकी तरह के बहुत सारे आपके बच्चों से रिलेटेड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन खोले जा चुके हैं तमिलनाडु, उड़ीसा, राजस्थान के अंदर। इस तरह के जो पुलिस स्टेशन हैं, इस तरह की फैसिलिटी की इम्पोर्टेंस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है यहाँ पर, इन विच स्टेट हैज़ हिमालयन बास्केट बीन लॉन्च रिसेंटली। तो ध्यान रखिए हिमालयन बास्केट की शुरुआत की गई है आपके उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे फोटो लगी हुई है आपके यहाँ के सीएम की, नाम है पुष्कर सिंह धामी। इन्होंने शुरुआत करी है हिमालयन बास्केट की। इसके बारे में देखिए, इसकी शुरुआत करी थी, यानी कि हिमालयन बास्केट का जो आइडिया है वो दिया गया था सुमित और स्नेहा थापियाल के द्वारा 2018 में। ठीक है, और इसके अंदर हिमालयन बास्केट में है क्या, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, जैसे कि आपका दूध हो गया, हल्दी हो गया, मिंट हो गया, इन सभी सामानों को खरीदा जाएगा और उनसे आपके सेकेंडरी जो आपकी मार्केट है उसके थ्रू जो प्रोडक्ट हैं वो बनाए जाएंगे और उनको सप्लाइड किया जाएगा विदेशों के अंदर, जिससे यहाँ के किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी। ठीक है, और उत्तराखंड की जीडीपी भी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वेयर इज़ द 11th इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल बीइंग हेल्ड। देखिए पपेट का मतलब आप लोग ना कठपुतली समझ लेना, और कठपुतली ही है इसका जो सेंस है लिखने का। इसकी जो ये आयोजन है वो किया गया है आपका चंडीगढ़ के अंदर। यहाँ पे देखिए इसके बारे में, ये 11वां इंटरनेशनल कठपुतली समारोह था जो हुआ है चंडीगढ़ के अंदर। प्रोग्राम जो है इनॉग्रेट किया गया है पंजाब के गवर्नर और यूटी एडमिनिस्ट्रेटर बनवारी लाल पुरोहित जी के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे इनका नाम लिखा हुआ है, ये देख सकते हो आप। और ये ऑर्गेनाइज़ किया जाता है टैगोर थिएटर के द्वारा। ठीक है, और 17 फरवरी से 21 फरवरी के बीच में इसको जो है सेलिब्रेट किया गया, यानी कि आज के टाइम इसको अभी सेलिब्रेट किया जा चुका है और मैंने आपको इसकी खबर अभी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द स्टेट आइकन ऑफ पंजाब अंडर द वोटर अवेयरनेस कैंपेन। आंसर आपके पास शुभमन गिल। ठीक है, इनको नियुक्ति की गई है, इनकी नियुक्ति की गई है स्टेट आइकन के रूप में पंजाब के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे इनकी फ़ोटो देख सकते हो, यंग इंडियन क्रिकेटर हैं हमारे शुभमन गिल, बहुत सारे अवार्ड इनको दिए गए हैं और ये बन गए हैं आपके स्टेट आइकन लोकसभा चुनाव के लिए। ठीक है, तो आपके जो पंजाब के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं उन्होंने इनकी नियुक्ति करी है, इस बारे में उन्होंने घोषणा कर दी है।
लास्ट टाइम अगर हम अक्टूबर की बात करेंगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पे देखिए बात मैं कर रहा हूँ इंडिया की, और इनको नियुक्ति की गई है पंजाब के अंदर। ठीक है, मतलब इनको नियुक्ति दी गई है पंजाब के चीफ इलेक्टोरल ऑफिस के द्वारा। वही बात करते हैं राजकुमार राव की, तो इनकी नियुक्ति करी थी नेशनल लेवल पे जो हमारा इलेक्शन कमीशन है। ठीक है, इंडिया के लिए नेशनल आइकन बनाया गया है राजकुमार राव को। और फोक सिंगर आपकी मिथाली ठाकुर, ये स्टेट आइकन हैं बिहार की इलेक्शन कमीशन के द्वारा इनकी नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन इज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड? आंसर है आपके पास 21 फरवरी। इस बार की थीम देखिए, थीम है आपकी मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इज अ पिलर ऑफ इंटर जनरेशनल लर्निंग। ओके, 11 फरवरी को मनाया जाता है और जिसका ऑब्जेक्टिव है वो यही है, इसके थ्रू लिंग्विस्टिक और कल्चरल डाइवर्सिटी को बढ़ावा देना है। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें हैं हिंदी में हमारे पास। और कुछ पॉइंटर न्यूज़ देख लीजिए, जैसे कि रामजी गोंड मेमोरियल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट आपके पास युविका कार्यक्रम इसरो के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। मई में इसको जो है लॉन्च किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपके पास है कुछ मेजर बूस्ट टू द एजुकेशन सेक्टर। पहला पॉइंट है आपके पास 3 नए आईआईएम बनाए गए हैं जो बने हैं आपके जम्मू, बोधगया और विशाखापट्टनम के अंदर। इसके अलावा आपके पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स की भी स्थापना की गई है, शुरुआत की गई है, जो कि अग्रणी तौर पे स्थापित किए गए हैं कानपुर और आईआईटीडीएम यानी कि कुरनूल के अंदर। इनका संबंध है आपका एडवांस टेक्नोलॉजी से। 2 कैंपस बनाए गए हैं, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देवप्रयाग उत्तराखंड के अंदर और अगरतला त्रिपुरा के अंदर। इसके अलावा 20 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना, 13 नए नवोदय विद्यालयों की स्थापना। इसके साथ ही आईआईटी भी बनाए गए हैं 3, जो हैं आपके भिलाई के अंदर, तिरुपति के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है, खैर जम्मू कश्मीर अलग हो गया है जम्मू के अंदर। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये चीज़ें हैं हमारे पास हिंदी में। और क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके पास, बाफ्टा फिल्म अवार्ड्स 2024 में अग्रणी अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? ये क्वेश्चन किया था हमने प्रीवियस क्लास में, इसका क्वेश्चन देंगे आप लोग कमेंट में आकर के। यहाँ होता है इस वीडियो का एंड, जल्दी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। ओके, थैंक यू।